Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss XOR gate and its properties. So let us start. First of all, जो XOR gate होता है उसको हम exclusive OR gate या ऐसे भी लिखते हैं like this EX like this, or we can say exclusive OR gate. इस गेट का सिंबल ये है. इट कैन हैव मोर देन वन इनपुट्स. एक से ज्यादा इनपुट्स भी हो सकती है इसमें, लेकिन आउटपुट एक ही होती है. ट्रुथ टेबल इस गेट की है. इस ट्रुथ टेबल को यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होती है. अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 होती है. इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन जो है इस ट्रुथ टेबल का, उसमें भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं. लाइक दिस, सपोज a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1. तो आप इस एक्सप्रेशन में डालिए a बार क्या होगा. अगर a 0 है तो a बार होगा 1 और b 1 है तो b बार होगा 0. सो y विल बी a बार मीन्स 1 डॉट 1 प्लस a is 0 and b bar is 0. So this is equal to 1. So if a is 0 and b is 1, then the output is 1. Like this. अब हम इसको डिजाइन करेंगे यूजिंग बेसिक गेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक गेट्स में हम यूज करते हैं एक एंड गेट, और इस एंड गेट से को हम इनपुट देते हैं थ्रू इन्वर्टर. सो लेट दिस बी ए इनपुट ए. तो यहाँ आउटपुट आएगी ए बार, और इसको हम कनेक्ट करेंगे इस गेट में. यहां पर देंगे बी, तो आउटपुट आएगी यहां पर ए बार बी. सिमिलरली हम एक और एंड गेट लेंगे और उसमें भी हम थ्रू इन्वर्टर इनपुट देंगे बी. तो यहां पर अगर हम बी देते हैं तो इसकी आउटपुट होगी बी बार, और इसको आप एज इनपुट देंगे इसमें, और दूसरी इनपुट जो यहां पर होगी दैट इज ए. अब ये जो ए इनपुट दोनों गेट्स में है ना, इधर ये वाली इनपुट ये सेम ही है, पर हमने इसको कनेक्ट करके दिखाया है क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर नजर आता है. तो अब ये जो आउटपुट है इस गेट की दैट इज ए बी बार. अब इन दोनों को हमें ऐड करना है तो हम और गेट यूज करते हैं. तो आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट दैट इज द फर्स्ट एंड गेट एंड द सेकेंड एंड गेट वी आर गिविंग टू द और गेट लाइक दिस. तो यहां जो आउटपुट आएगी दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार. सो नाउ वी विल डिस्कस थ्री इनपुट और गेट. अब थ्री इनपुट और गेट के लिए हमें देखना चाहिए कि जो टू इनपुट और गेट था उसकी आउटपुट हम ऐसे लिखते थे ए बार बी प्लस ए बी बार. इसका एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज ए एक्सऑर बी. नाउ दिस इज अ सिंबल फॉर थ्री इनपुट और गेट. तो इसकी तीन इनपुट्स हैं ए बी सी और आउटपुट है ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी. अब इस गेट को हम टू इनपुट और गेट से डिजाइन करेंगे. उसके लिए व्हाट वी नीड टू और गेट्स. तो ये हमारा गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 2. यहां पर हम इनपुट देते हैं गेट नंबर 1 में ए और बी. तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा ए एक्सऑर बी. अब इसकी जो आउटपुट है फर्स्ट गेट की, दिस वी विल गिव एज इनपुट टू सेकेंड गेट, और सेकेंड गेट में जो इनपुट है दूसरी वाली वो होगी सी. तो आउटपुट ऑफ सेकेंड गेट विल बी ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी. ये है आउटपुट इसकी. अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी. तो ये इनपुट कॉम्बिनेशंस दिखे हैं बिकॉज दिस इज थ्री इनपुट गेट. तो थ्री इनपुट गेट में 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे बिकॉज 2 टू द पावर 3 इज 8. अब इन कॉम्बिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं और ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्ट केस लेते हैं. फर्स्ट केस इज, सो वी आर कंसिडरिंग दिस. सो फर्स्ट केस इज कि a 0 है और b 0 है. तो a b 0 है तो a एक्सॉर b इज इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों सेम है. अब यहां पर क्या है कि c इज ऑल्सो 0. हियर c इज 0. सो देयरफॉर a एक्सॉर b एक्सॉर c. तो दिस इज 0 and this is also
0, तो दोनों सेम है, therefore आउटपुट इज 0. So here we will have 0. सेकेंड केस हम लेते हैं. सेकेंड केस है a is equal to 0, b is equal to 0. So therefore we know that a XOR b will be 0. ये हम सेकेंड केस ले रहे हैं, ये वाला 0 0 1. पर यहाँ पर क्या है, c is equal to 1 है. तो इसलिए अगर हम a XOR b XOR c करते हैं तो देखिए a XOR b is 0 एंड c is 1. तो दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, इसलिए इसकी आउटपुट होगी 1. सो वी कैन राइट 1 हियर. नाउ वी कम टू थर्ड कॉम्बिनेशन. थर्ड कॉम्बिनेशन में a is 0, b is 1 and a XOR b will be 1 because दोनों इनपुट डिफरेंट हैं. लेकिन हमारा जो c है दैट इज 0. तो a XOR b XOR c. a XOR b है 1 और c है 0. अगेन दोनों इनपुट्स डिफरेंट है, इसलिए आउटपुट 1 हो जाएगी. तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया. अब हम फोर्थ कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं. फोर्थ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, a is 0, b is 1. Now since the two inputs are different, तो a XOR b जो है वो होगा 1. अब c जो है वो है 1, तो a XOR b XOR c. Here this is 1 and this is 1. Now two inputs are same, so this is equal to 0. अब देखिए हमें ये जो चार हमने कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया है तो हमें से एक चीज पता चलती है कि जो जब हमारा नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन द आउटपुट इज 1. यहाँ पर है, और जब नंबर ऑफ वंस इज इवन द आउटपुट इज 0. तो इसको यूज करके हम बाकी एंट्रीज भी कर सकते हैं. अब आप नेक्स्ट पे आइए, फोर्थ पेज पे, तो आप देखेंगे कि 1 0 0. सो नंबर ऑफ वंस इज ऑड, तो यहाँ 1 हो जाएगा, नेक्स्ट में 0 हो जाएगा, अगेन उससे नेक्स्ट में 0 है बिकॉज नंबर ऑफ वंस इज इवन एंड हियर नंबर ऑफ वंस इज ऑड, तो हाई होगा. जब सारे ही 0 होते हैं जैसा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है तो उसको इवन नंबर ऑफ वंस माना जाता है. तो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन अ ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट XOR गेट. नेक्स्ट वी कम टू 4 इनपुट XOR गेट. 4 इनपुट XOR गेट का ये सिंबल है. यहाँ पर हम इनपुट लिख सकते हैं A, B, C, D और आउटपुट जो यहाँ पर Y है दैट इज इक्वल टू A XOR B XOR C XOR D. इसको हम 2 इनपुट गेट से डिजाइन करेंगे, तो हमें 3 गेट चाहिए इसके लिए. सो लेट अस नंबर देम. फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, थर्ड गेट. जो फर्स्ट गेट है उसके अंदर 2 इनपुट्स होंगी A, B. आउटपुट ऑफ दिस विल बी A XOR B एंड देन दिस विल बी गिवन टू सेकेंड गेट एज इनपुट, और सेकेंड गेट की दूसरी इनपुट होगी C. तो इसकी आउटपुट होगी A XOR B XOR C. नेक्स्ट सेकेंड गेट की आउटपुट विल बी गिवन एज इनपुट टू थर्ड गेट, और थर्ड गेट की सेकेंड इनपुट होगी D. तो यहाँ जो Y आएगा दैट इज A XOR B XOR C XOR D. अब इसके लिए हम देखते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसी होगी. तो हम कुछ कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा. सो A, B, C, D are 4 inputs and this Y is output. तो एक कॉम्बिनेशन हम लेते हैं 0 0 0 0. अगर आप इसको ट्राई करें तो आपको पता चलेगा. देखिए A XOR B, A XOR B, तो जब ये 0 0 है, दिस इज 0, तो ये कितना होगा, ये 0 होगा. अब 0 XOR C, तो C भी 0 है, तो दिस इज ऑल्सो 0 और ये भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा. अब इसको हम XOR करेंगे D से, तो क्या है कि D भी 0 है, सो देयरफॉर द आउटपुट विल बी 0. तो यहाँ पर 0 आएगा. ये फर्स्ट है. सेकेंड को अगर हम लेते हैं तो देखिए इसमें इनपुट कॉम्बिनेशन हम कंसिडर कर लेते हैं. सपोज 0 0 0 1, तो A XOR B इज 0 0 है दोनों, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये है 0. अब आप देखेंगे A XOR B XOR
C। तो ये तो है 0 और ये भी 0 है, तो दोनों 0 है, सो दिस इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं A XOR B XOR C XOR D। अब हम यहाँ तक कर चुके हैं, ये तो 0 है, लेकिन D कितना है 1। नाउ 2 आर डिफरेंट, सो द आउटपुट विल बी 1। तो हियर वी हैव 1। एक और कॉम्बिनेशन कंसिडर कर लेते हैं 0 0 1 1। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, दिस इज द थर्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम A XOR B करते हैं तो A इज 0 B इज 0, तो यहाँ पर आएगा 0। अब हमारे पास नेक्स्ट है A XOR B XOR C। नाउ दिस इज ऑलरेडी 0 बट C इज 1। दोनों डिफरेंट है, तो इसकी आउटपुट हो गई 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं A XOR B XOR C XOR D। इतना हम कर चुके हैं, ये 1 है और D जो है दैट इज ऑल्सो 1। अब दोनों सेम है तो आउटपुट हो गई 0। सो हियर वी विल हैव 0। नाउ लेट अस ट्राई अनदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 0 1 1। अब इसमें देखिए, अगर आप 1 0 को देते हैं A XOR B, तो एक 1 है दूसरा 0 है, तो इसकी आउटपुट हाई आएगी। A XOR B XOR C, so this is 1 and this is C is 1, sorry C is 1, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 1 1 है तो 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट में क्या है, A XOR B XOR C XOR D। तो हमारा ये 3 का जो कॉम्बिनेशन था दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 एंड D इज 1, सो आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ 1 आएगा। अब आप देखिए हमने 4 कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं और इसमें आप ये देखिए क्या हो रहा है कि जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट हाई है। ये हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ ऑड नंबर ऑफ वंस है, आउटपुट इज हाई। यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस है, आउटपुट इज हाई। और जहाँ इवन नंबर ऑफ वंस है वहां आउटपुट जो है वो लो है। यहाँ पर देखिए 0 है सारे, तो जब 0 होते हैं तो उसको हम कहते हैं इवन नंबर ऑफ वंस। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी ट्रुथ टेबल लिख सकते हैं नंबर ऑफ वंस काउंट करके, कि यदि नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आउटपुट हाई होगी और अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आउटपुट लो होगी। इसलिए हम इसे ऑड वन डिटेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जोर गेट। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ जोर गेट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज A XOR A। अब बहुत सिंपल है, A को अगर A के साथ XOR कर रहे हैं, सेम है दोनों, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। और सेकंड है A XOR A बार। क्योंकि हम A बार के साथ XOR कर रहे हैं तो दोनों डिफरेंट हैं, A एंड A बार आर डिफरेंट, तो इसकी आउटपुट होनी चाहिए हाई। थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी है A XOR 1। अब ये कितना होना चाहिए, तो इसके लिए देखिए हम इसको अलग से इस एक्सप्रेशन में डाल के सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थर्ड वाले को हम सॉल्व करके देखते हैं। y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पर a की जगह तो a आएगा लेकिन b की जगह 1 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a बार 1 प्लस a b बार मतलब 0। तो दिस इज इक्वल टू a बार। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर a बार। और फिर हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज A XOR 0। अब ये कितना होना चाहिए, इसके लिए हम इसे फिर से इस एक्सप्रेशन में सॉल्व करके देख सकते हैं। y इज इक्वल टू, अब a बार में क्या आएगा, यहाँ तो हम a बार लिख देंगे, फिर XOR 0 प्लस a XOR a डॉट b बार। तो b बार क्या होगा, वो हो जाएगा 1, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 0 है हमारा b की जगह है। अब तो ये हो जाएगा हमारा a बार 0 है तो दिस इज 0 एंड दिस इज a, तो हमारा आंसर है a। सो वी कैन राइट हियर a। तो आप देखिए ये वाला जो है आउटपुट, ये क्या बता रहा है कि अगर हम ऐसी इनपुट देंगे तो ये एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा।
और अगर हम ऐसे इनपुट देंगे कि एक इनपुट ए है, दूसरी 0 है, तो जोर गेट एक बफर की तरह काम करेगा। एक और चीज भी है जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, सपोज कुछ ऐसा आपसे पूछा जाता है, ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए, इस तरीके से, सपोज ये n टाइम्स है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देखिए इसको बहुत आसान है करना। आप ये देखिए, पहले n टाइम्स है, तो n क्या है, सपोज करिए कि n जो है वो ऑड है, और समझने के लिए हम ले लेते हैं कि लेट n बी इक्वल टू 3, तो हमारे पास a एक्सॉर a हो गया। अब देखिए ऊपर अगर आप देखें, a एक्सॉर a इज 0, सो दिस इज 0। अब 0 एक्सॉर a, 0 एक्सॉर a क्या होगा, a, so this 0 XOR a will be equal to a. So we can say that it is equal to a if n is odd, अगर odd numbers हैं। दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं, n is even। even में भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि let n be equal to 4, तो 4 लेंगे तो देखिए a XOR a like this 4 times। अब पहला जो कॉम्बिनेशन है a XOR a is 0, then 0 XOR a, ये हमने अभी किया है, 0 XOR a will be a। अब इसके बाद आप इसको फिर XOR करेंगे अगर a के साथ, तो ये a है और यहाँ a है, दोनों सेम है, so this should be equal to 0। So therefore we can say that it is equal to 0 if n is even। So that's all for now. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel.